मैं स्वागत करती हूँ और हम घाटशिला ग्रुप के यूथ आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने हमें ये मौका दिया कि सुनाई नहीं दे रहा है। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल। वॉइस इज लो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। क्या आप सुन सकते हैं अभी? हाँ, और सुनाई थोड़ा दे रहा है। जोर और थोड़ा जोर बोलने से अच्छा रहेगा। क्या अभी आप मुझे सुन सकते हैं? बेटर। हाँ, ओके। तो फिर से मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमें इस घाटशिला यूथ ग्रुप को मौका दिए ताकि हम इस कार्यक्रम में शामिल हो सके और ईश्वर की महिमा कर सके। इस वक्त मैं पास्टर जॉनथन और जनरल मैडम और पिंकी मैडम को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने हमें योग्य समझा कि हम इसमें भाग ले सके और विशेष करके परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें ये मौका दिया कि हम उनके गुणगान गा सकें। जो विषय है आज का वो है परमेश्वर मुझे भेज, मैं आज़ाद हूँ। परमेश्वर मुझे भेज, मैं आज़ाद हूँ। और मैं आज का संवाद को एक छोटे से कहानी से शुरू करना चाहती हूँ। चार्ल्स जॉनसन नाम का एक व्यक्ति था जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहता था और अ, वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ऑफिस में काम करता था और वो कई सालों से सेवा कर रहा था। पर वो एक बहुत ही बुरा व्यक्ति था और वो जो पावर मिलता है, जो पावर था उसके हाथ में, वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था और लोगों को भड़का रहा था। तो इसी वजह से और भी बहुत सारे कुछ कुछ काम किए थे जैसे कि वो घूस लेता था, करप्शन में इन्वॉल्व था। ये सब चीज़ के लिए उसको गिल्टी माना गया था और उसको 7 महीने की अ, जेल हो गई थी। और जब वो जेल में था तब उसने परमेश्वर को पाया और उसका जीवन बदल गया। वो अपने पापों के लिए माफ़ी मांगा और वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। तो ये जो समाचार है ये प्रेस में लीक हो चुका था और वहाँ एक स्टेटमेंट था कि अगर चार्ल्स जॉनसन अगर बदल सकता है तो देर इज वहाँ पे एक आशा है कि बुरे से बुरे व्यक्ति बदल सकते हैं। और फिर ऐसा होता है कि कुछ दिन पहले जब वो बंदीगृह से निकलने वाला था तो उसके कुछ दोस्त वहाँ पे ताश खेल रहे थे और उसको बोलते हैं कि क्यों चार्ल्स, तुम तो यहाँ से जाने वाले हो, तुम हम लोग के लिए क्या करोगे? तो बोलता है कि मैं आप सबको कभी नहीं भूलूंगा। तो वो बोलता है अरे ये बात तो हर कोई कहते हैं लेकिन एक बार यहाँ से चले जाते हैं और कभी याद नहीं करते। उस शब्द को कहे हुए आज 30 साल हो चुके हैं और वो जो बंदीगृह था, वो जो जेल है, वहाँ आज दुनिया के 113 चर्चेस, दुनिया के 113 देश आते हैं वहाँ और बंदीगृह में जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनके परिवार से बातचीत करते हैं और बहुत सुंदर वातावरण बन चुका है वहाँ का। तो ये सब चार्ल्स के जीवन में तभी आया जब वो परमेश्वर को ग्रहण किया। इसी कहानी से मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी बहन प्रीति जो इसी अरवाइन एडवेंटिस्ट स्कूल में पढ़ती है कि वो अपने गवाही हमारे सामने पेश करे। मैं सभी को शुभ संध्या कहती हूँ। क्या मेरी आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं? हाँ, क्लियर है। हाँ, तो मैं
आज आप लोगों के सामने मेरी गवाही देना चाहती हूँ। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रीतलता मुर्मू है। मैं इस घाटशिला के अरवान एडवेंटिस्ट स्कूल में पढ़ती हूँ और अभी मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ, जो कि को 1 महीने बाद मैं बोर्ड एग्ज़ाम लिखने वाली हूँ। तो मेरी गवाही ये है कि मेरा घर बंगाल में है और मैं बंगाल में बड़ी हुई हूँ। और मैं इस स्कूल में आने से पहले मैं एक बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ती थी और मैं क्लास 5 तक मैंने सारी पढ़ाई बंगाली मीडियम में की थी। तो बंगाली के बारे में मेरे काफ़ी कुछ ज्ञान है। तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे समझ आ रही थी, तो मेरा भी एक इच्छा उठी थी, मेरी ये इच्छा जाग उठी थी कि मैं भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ूंगी, ताकि मैं सारी ज्ञान ले सकती हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि ये सारी चीज़ कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि मैं आधा कक्षा में पार कर चुकी थी और मैं आगे बड़े क्लास की ओर बढ़ रही थी। तो मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी। मैंने उस समय बिना सोचे बिना शक किए प्रार्थना की और मैंने यही परमेश्वर से कही कि मुझे पढ़ना है। तो मुझे पता नहीं था कि कैसे मुमकिन होगा, और परमेश्वर ने मेरे बात सुनी। और एक दिन ऐसा होता है कि मैं क्लास 5 की पढ़ाई कर चुकी थी और जब मैं कक्षा 6 में जाने वाली थी, उस समय घर के कुछ समस्या के वजह से मेरी माँ और मैं बाहर थी घर से। तो मेरी माँ आगे की पढ़ाई को देखते हुए मेरी माँ सोच रही थी कि मैं कहाँ इसको भर्ती करूं। तो उनको याद आया और ये विद्यालय हमारे परिवार के सदस्य में, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, उनके माँ हम लोगों के रिश्तेदार में आते हैं, तो इसीलिए हम लोगों की पहचान उससे अच्छा से है। तो मेरी माँ सोची और उन्होंने यहाँ पर हमको भेजी और मैंने कक्षा 6 में भर्ती होने के लिए परीक्षा लिखी और मैं अच्छे से पास हुई और मैं बिना क्लास दोहराए क्लास 6 में भर्ती हो गई। और ये समय काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि बंगाली मीडियम से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना और शिक्षक शिक्षिकाओं के बातों को समझना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन मैंने मेहनत की और वहाँ पे 2 लैंग्वेज भाषाएं नए थी, जो कि एक अंग्रेज़ी और एक हिंदी है, जो कि मैंने कभी उस चीज़ों से नहीं गुज़र के आई हूँ। तो मैंने मेहनत की और आश्चर्य की बात ये है कि जब मैंने अपनी फाइनल एग्ज़ाम लिखी तो मेरा रिज़ल्ट 80s के करीब आया और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और ना ही केवल मैं इस तरह से एक स्कूल को प्राप्त किया, बल्कि मैं महसूस करती हूँ कि मैंने अपने आप को ईश्वर के और करीब पाई हूँ। इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस वक्त हम एक गाना पेश करेंगे घाटशिला यूथ के द्वारा।
हम आगे का संवाद सुनेंगे उससे पहले एक छोटी सी विनती कर ले। हे हमारे स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर मौका के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमने सारे दुर्घटना, अचानक मृत्यु, सभी चीज़ों से बचाया है और इस वक्त ये मौका दिया है कि आपकी गुणगान और स्तुति कर सके। इस वक्त परमेश्वर आप हम सभी के साथ रहे और आपकी पवित्र आत्मा को उंडेल। इस छोटी सी विनती को जैसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। तो आज का जो संवाद है ये मार्कुस की किताब से लिया गया है और मार्कुस के बारे में थोड़ा सा उसका चित्र बताना चाहती हूँ। अगर हम मार्कुस की किताब खोलेंगे, मार्कुस उसका 12 पद, मार्कुस नहीं, प्रेरितों के काम उसका 12 पद। आप मेरे साथ बाइबल को खोल सकते हैं। इसमें हम मार्कुस के बारे जानते हैं कि यह कहता है, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मार्कुस कहलाता है। इससे पहले ये घटना घटती है कि पतरस, जो कि हेरोद के अंडर में था और हेरोद उसे बंदी गृह में रखा हुआ था और राजा हेरोद यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए वो जेम्स को मार डाला और फिर वो पतरस को भी जेल पर रखा हुआ था। उस समय उसी रात को, जिस दिन वो फसह का पर्व होने वाला था और पतरस को वो यहूदियों के सामने लाता और उसको मार डालता, उसी पहली रात को मरकुस बंदी गृह में था और एक स्वर्गदूत आता है और पतरस बंदी गृह में था और एक स्वर्गदूत आता है और उसको उसकी बेड़ियां तोड़ देते हैं और फिर उसको वहां से निकालकर एक नगर में पहुंचा देता है। तब पतरस यूहन्ना का घर जाता है, यूहन्ना जिसको मरकुस भी कहते हैं, और वहाँ पे जो चेले थे वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और फिर आगे पाते हैं प्रेरितों के काम 15 उसका 37 to 39 में। तब बारनबास ने यूहन्ना को, जो मार्कुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पैम्फिलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वह एक दूसरे से अलग हो गया और बारनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि बारनबास जो चेले थे वो मार्कुस को लेने का निर्णय कर लिए थे, परंतु ऐसा हुआ था कि जब पौलुस और बारनबास मिशन यात्रा में अपना पहला मिशन यात्रा कर रहे थे, उस समय मार्कुस भी उनके साथ था। पर जब मार्कुस देखता है कि एक मिशन यात्रा, एक मसीही जीवन इतना कठिन है और एक मिशनरी का ज़िंदगी जीना इतना कठिन था कि वो वहाँ छोड़कर वो वापस चला जाता है। तो इसी घटना की वजह से पौलुस बहुत हम कह सकते हैं कि वो नाराज़ हो गया था मार्कुस से। और जब ये दूसरी बार बारनबास मार्कुस को आमंत्रित करता है कि उसका दूसरे यात्रा में भी वो जा सके, तब पौलुस उसको ले जाना नहीं चाहते थे और
इसके वजह से बारनबास और पौलुस के बीच में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं विवाद हो गया था, और वो विवाद इतना गहरा था कि वो लोग अलग हो जाते हैं, और बारनबास मार्कुस को ले जाने का ले जाता है, और पौलुस इधर साइलस को लेके चले जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मार्कुस जैसा व्यक्ति जो हताश निराश हो गया था अपना, जब उसको पहला मौका मिला था, तो उन जैसे लोगों के लिए बारनबास जैसे लोग चाहिए जो प्रभु यीशु में एक दूसरा मौका दे सकते हैं। और जब मार्कुस को दूसरा मौका मिला तो वो एक बहुत अद्भुत काम किए, वो बहुत महिमा के साथ आगे बढ़े, और वो एक बहुत महान प्रचारक बने और चालक बने और बहुत बड़े लेखक बने, जो हम अभी पढ़ते हैं मार्कुस सुसमाचार में। तो हम देखते हैं कि जब आप एक इंसान को दूसरा मौका देते हैं तो कितना बदलावट आ सकता है। यीशु मसीह हमें इतना बार माफ़ कर चुके हैं, इसी तरह हमें भी किसी का गलती नहीं देखना, पर उसको जितना मौका दे सके उतना मौका देना है। तो अगर मार्कुस जैसे इंसान के जीवन में इतना बदलावट आ सकता है, तो जिसका हम लोग सोचते हैं कि बहुत नीचे आ चुके हैं, उसका कोई आशा नहीं है, पर परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि आज भी आशा हम सबके मन में जागती है, और हमें निराश नहीं होना चाहिए। और हम सबको एक दूसरा मौका मिला है, हम पाप कर चुके हैं परंतु हमें दूसरा मौका मिला है कि हम फिर से एक मसीही जीवन जी सकते हैं। क्या हम चार्ल्स के जैसे, जो जब उसको दूसरा मौका मिला अपने आप को सुधारने के लिए और उसकी ज़िंदगी बदल गई, तो वो उस इलाके के लिए, उस बंदी के लिए, उस जेल के लिए वो इतना बड़ा काम किया। वो एक संस्था खोला जिसका नाम था प्रिजन फेलोशिप फंड, एंडोमेंट फंड। इसमें हम देखते हैं कि 113 देश के लोग आते हैं और उनसे मिलते हैं, इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनके परिवारजन के साथ मिलते हैं। क्या हम भी अपने एरिया से, अपने कंफर्ट जोन से, जो कहते हैं अपने आरामदायक जगह से बाहर निकलकर किसी को दूसरा मौका देना चाहेंगे? क्या हमें जो आशीष मिली है, हमें जो अनुग्रह मिली है, क्या उसको हम जाकर किसी और को भी बांटेंगे? आज ये चुनौती है हमारे आगे कि हमें आगे बढ़ना है और दूसरों को यीशु मसीह के पास बुलाना है और उसका सुसमाचार बांटना है। इस वक्त ऐसी ही एक गवाही देने के लिए मैं भाई केविन को बुलाती हूँ, जो हमें अभी अपने गवाही पेश करेंगे। शुभ संध्या आप सबको। मेरा नाम केविन जॉर्ज शुरू है और मैं झारखंड में घाचला में रहता हूँ। जो गवाही में देने वाला हूँ वो मेरा असफलता सफलता में बदलने वाला गवाही है। जब मैं 6ठी कक्षा में था, मैं गणित में बहुत कमज़ोर था और मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी आ रहा था। मुझे ज़्यादा तैयार नहीं हुआ मेरे से और मैं अपना एग्ज़ाम लिखने गया। फिर मैं अपना सारा एग्ज़ाम लिखा और अपना रिपोर्ट कार्ड लेने गया था। फिर मैं देखा कि मैं गणित में 1 मार्क्स के लिए मैं फेल हो रहा था। तो मुझे बहुत दुख लगा और मैं यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि मैं अगले बार फाइनल एग्ज़ाम के लिए और मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। तो कुछ दिन बाद मेरा फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाला था और मैं मन लगाकर पढ़ाई किया। तो मेरा फाइनल एग्ज़ाम्स पूरा ख़त्म हो गया और मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेने गया और मैं देखा कि मुझे सारा सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले और मैं अच्छा से पास हुआ। तो उस दिन मैं यीशु मसीह से बहुत धन्यवाद किया कि उसका कृपा से मैं बहुत अच्छा नंबर लाया और वो मुझे अच्छा से याद करने दिया। धन्यवाद। इस वक्त मैं भाई मार्शल को आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे का संवाद सुनाएंगे।
शुभ संध्या सबों को। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का विषय है प्रभु मैं चलूँगा, मुझे आज़ाद कर। प्रभु मैं चलूँगा, मुझे आज़ाद कर। अगर आपके पास बाइबल है हार्ड कवर में, फ़ोन है, टैबलेट है या फिर लैपटॉप है, आप मेरे साथ मरकुस की किताब 5 अध्याय खोलें और हम पढ़ेंगे 1 से लेके 20 तक। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी दी गई है। ये कहानी एक अशुद्ध आत्मा से पीड़ित व्यक्ति के बारे में है। ये व्यक्ति पहाड़ों में रहता था। पहाड़ों में रहता था। पर क्यों रहता था वो पहाड़ों पे? वो अपने आप को दुख पहुंचाता, तकलीफ पहुंचाता और चोट पहुंचाता। पर ऐसा क्या हुआ था उस आदमी को? हम जैसे जानते हैं, इसका जवाब हमें मिलता है मरकुस के 5 अध्याय 2 पद में। वहां पर लिखा गया है, वो व्यक्ति के ऊपर अशुद्ध आत्मा हावी हो चुका था। वो अपने काबू में नहीं था। भाइयों बहनों, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो विश्वास करते हैं कि शैतान और अशुद्ध आत्माएं ये सिर्फ कहानियों में है, सिर्फ परी कथाओं में है। और लोग ये भी कहते हैं कि शैतान और अशुद्ध आत्माएं इंसान का बनाया एक काल्पनिक व्यक्ति है। पर हमारा जो बाइबल है कुछ और कहता है। अगर आपके पास बाइबल है, कृपया मेरे साथ आप खोलिए इफिसियों की पत्री 6 और उसका 12। इफिसियों की पत्री उसका 6 और 12। उसमें ऐसा कहा जाता है, हमारा युद्ध इस संसार के अंधकार और हाकिमों से और दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है। पहला पत्रस 5 और 8 उसका कहता है, शैतान एक सींग की तरह है। वो मौका देखता है कि हम कब कमजोर हैं। वो देखता है कब हम कमजोर है और हम पाप करेंगे और हमें वो पाप में गिराएगा। भाइयों बहनों, अभी समय है, हमें सचेत होना है। आज नहीं, कल नहीं, पर हर घंटे सचेत होना है, हर मिनट सचेत होना है, हर सेकंड सचेत होना है। हमें हमेशा ईश्वर के और देखना है और उससे मदद मांगना है ताकि हम पाप में ना गिरे। हमें शक्ति मांगना है परमेश्वर से। आगे का कहानी में हम देखते हैं, वही मरकुस 5 अध्याय में यीशु जब गिरासेनियों के देश में पहुंचता है, वो आदमी पहुंचता है, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित व्यक्ति वो पहुंचता है यीशु के पास और वो पैर में गिरता है और कहता है, ये यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। यीशु पूछता है, तुम्हारा क्या नाम है? वो कहता है कि मेरा नाम सेना है। सेना में अगर सेना का इंग्लिश वर्जन देखते हैं, मैं जब देख रहा था बाइबल इंग्लिश वर्जन, तो वहाँ लिखा गया है लीजन। लीजन सेना की टोली जिसमें 3000 से 6000 सिपाही होता है, रोमी सिपाही। तो वो कहता है कि मेरा नाम सेना है, लीजन है। फिर अशुद्ध आत्मा ने कहा, मुझे इस देश से ना निकाल। फिर से मैं इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट में गया और वहाँ लिखा था कि वो भीख मांगता है, बेग्ड, BEGGED, बेग्ड, भीख मांगता है। शैतान भीख मांगता है ईश्वर से, कहता है कि मुझे इस देश से ना निकाल। अशुद्ध आत्मा फिर विनती करता है कि उसे सामने जो स्वरों है उसमें भेज दे। यीशु फिर आज्ञा देता है और 2000 कितने 2000 अशुद्ध आत्मा वो जाता है स्वरों में जाते हैं और वे स्वर झपट कर झील में जा पड़ते हैं और वे सब डूब मरते हैं। यह घटना के बाद वो व्यक्ति जो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था, वो यीशु के पास आता है और कहता है कि मुझे भी ले चल आपके साथ।
पर यीशु कहता है कि तू अपने घर जा और लोगों को बता ये चमत्कार के बारे। भाइयों बहनों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, छोटी सी सवाल है। हम कितने लोग हैं यहाँ जो यीशु के बारे लोगों को बताए हैं, और हम कितने यहाँ है जो यीशु मसीह के बारे नहीं जानते हैं, उसको हम बताए हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो व्यक्ति जाता है, शहर में जाता है, दिक्पुलिस में जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग डेकापोलिस कहते हैं। वो जाता है और लोगों को वहां पर बताता है और लोग सुनकर ये आश्चर्य होते हैं यीशु मसीह के वो चमत्कार जो किया गया है। लोग आश्चर्य होते हैं ये सुन करके। कहानी यहीं समाप्त होती है भाइयों बहनों, पर इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम देख सकते हैं ये घटना से कि हमें यीशु मसीह ने क्या काम किया। वहां पर उस व्यक्ति को आजाद किया, उस व्यक्ति को ईश्वर ने आजाद किया। किससे? अशुद्ध आत्मा से, शैतान से, दुख से, तकलीफ से उसे आजाद किया। क्या परमेश्वर ने हमको आजाद नहीं किया भाइयों बहनों? क्या परमेश्वर ने हमको आजाद नहीं किया? क्या वो हम सब के लिए क्या वो अनंत मृत्यु से हमें नहीं बचाया? हम किस बात के लिए रुके हैं अभी? एलन वाइट कहती है, गॉस्पल वर्कर पेज 18, क्राइस्ट आर एग्जाम्पल, उसमें कहती है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। Our Lord Jesus Christ came to this world as an unworld servant of man's necessity. He took out infirmities and bare our sickness that he might minister to every need of humanity. Every need of humanity. The burden of disease and wretchedness and sin he came to remove. It was his mission to bring to man complete restoration. मैं फिर से वो लाइन पढ़ना चाहता हूँ। It was his mission to bring to men complete restoration. He came to give them health and peace and perfection in character. हम ईश्वर के लिए क्या कर रहे हैं आज? क्या हम दुनियादारी में व्यस्त हैं? क्या हम फोन में व्यस्त हैं, गेम खेलने में व्यस्त हैं, मूवी देखने में व्यस्त हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सेक्युलर किताबें पढ़ने में व्यस्त हैं? क्या हम बाइबल को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे? हम क्या कर रहे हैं भाइयों बहनों? यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया हम लोगों के लिए, प्लस वो हमारे लिए अपना जान दे दिया, कुर्बा हुआ हमारे लिए। हम क्या कर रहे हैं भाइयों बहनों? मैं इस समय भाई केनेथ सामुएल को बुलाना चाहता हूँ और वे अभी अपना गवाही पेश करेंगे। आप सभी को शुभ संध्या। मेरा नाम केनेथ सामुएल टुडू है और मैं इस मौके के लिए आज यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं आप सभी के समक्ष अपना गवाही बांट सकता हूँ। और अक्सर मेरे जन्मदिन में हर साल मुझे ये कहानी सुनने मिलती है और ये बात 16 साल पहले की है। मैं अपने मम्मी के ही पेट में था और मेरे मम्मी ऐसे ही एक दिन रेगुलर चेकअप करने के लिए अस्पताल गई थी और डॉक्टर ने मेरे दिल की जो धड़कन है उसे महसूस नहीं कर पाई। फिर तुरंत ही डॉक्टरों ने एक मीटिंग बुला ली और फैसला हुआ कि मुझे अभी निकाला जाएगा। फिर जब डॉक्टरों ने मुझे निकाला तो उन्होंने देखा कि मेरे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है मेरे गले में 7 से 8 बार लपेटा गया था और जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि मैं एक ब्लू बेबी हूँ और तुरंत ही आधे घंटे में मुझे एक अलग अस्पताल में डाला गया था और 3 दिन के लिए मैं वहीं पे रहा। मेरे जो परिवार और सभी मेरे दादा दादी नाना नानी मेरे लिए बहुत ज़ोर से प्रार्थना किए और मैं यीशु मसीह को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अभी तक ज़िंदा बचाया
और यीशु मसीह की ओर मैं इस कार्य के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। क्या हम आज़ाद होकर चुप बैठे हैं भाइयों बहनों? क्या हम आज़ाद होकर चुप बैठे हैं? अगर हम आज़ाद हैं, अगर हम अपने आप को सच में आज़ाद समझते हैं परमेश्वर में, तो हम शांत ना बैठे, बल्कि यीशु मसीह की गवाही सबको बताए। धन्यवाद। ये कहकर मैं घाटशिला यूथ को फिर से मैं आमंत्रित करता हूँ एक गाने के लिए, जिसका विषय है मैं आज़ाद हूँ। हेलो। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आज़ाद
हे हमारे महान स्वर्गीय पिता, हमारे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तू महान है, हमारा बनाने वाला है और तूने हमें आज़ाद किया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आज़ादी हम फिजूल में ना ले प्रभु, बल्कि आपका काम हम करें, लोगों तक सुनाएं आपके सुसमाचार, आपकी गवाही लोगों को बताएं, जो नहीं जानते और जो जानते भी हैं, जो आपसे मुंह फेर चुके हैं, उनको भी बताएं हम। यही हमारी प्रार्थना है। इस छोटी सी प्रार्थना को आप सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमेन। घाटशिला यूथ को बहुत बहुत धन्यवाद।